दोस्तों, आपने अगर रामायण देखी या पढ़ी है तो रावण की बहन शूर्पणखा का नाम तो अवश्य सुना होगा। वही शूर्पणखा जिसकी वजह से श्री राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ और समस्त राक्षसों का अंत हो गया। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? रामायण में इस विषय का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा दक्षिण दिशा की ओर चली गई और वहीं उसने एक नए समुदाय की स्थापना की। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मक्का मदीना जैसे स्थानों को बसाने का श्रेय भी शूर्पणखा को दिया जाता है। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान में जो लोग मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं वे शूर्पणखा की ही संतानों के वंशज हैं। दोस्तों, भले ही ये सब बातें सुनने में किसी कहानी जैसी प्रतीत होती हों, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार इन रहस्यों में छिपे अर्थ को जानने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चरित्र दृष्टि यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब उन्हें मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने रावण और उसके पूरे राक्षस कुल का नाश कर दिया था। लेकिन रावण के परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था जो सदा धर्म के मार्ग पर चला। वो था उसका छोटा भाई विभीषण। विभीषण ने धर्म की रक्षा करते हुए अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया और प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। जब श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को पुनः मुक्त कराया तब उन्होंने लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया और उसे वहां का राजा बनाया। हालांकि रावण की बहन शूर्पणखा का आगे क्या हुआ इसका स्पष्ट उल्लेख रामायण के किसी भी प्रमुख ग्रंथ में नहीं मिलता। कहानी के अनुसार जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से प्रभावित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई तब श्री राम ने उसे विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वे पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। फिर श्री राम ने मुस्कुराते हुए शूर्पणखा से कहा कि यदि वो चाहे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रख सकती है। लेकिन जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह का निवेदन किया तब लक्ष्मण ने भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास गई और माता सीता के बारे में अपमानजनक बातें कहने लगी। इतना ही नहीं, उसने श्री राम को यह धमकी भी दी कि यदि उन्होंने उससे विवाह नहीं किया तो वो सीता माता को मार देगी। जैसे ही शूर्पणखा सीता माता पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी तभी लक्ष्मण जी ने सीता माता की रक्षा करते हुए शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटने के बाद अपमानित शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची और पूरी घटना उसे बताई। अपनी बहन का अपमान सुनकर रावण क्रोध से भर उठा और बदले की भावना से माता सीता का हरण कर लिया। इस घटना के बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध कर उसे मृत्यु दंड दिया। लेकिन दोस्तों, सदियों से ये प्रश्न लोगों के मन में बना हुआ है कि इसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ। कई इतिहासकारों के अनुसार शूर्पणखा स्वयं को संसार की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी। जब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी तो वो गहरे अपमान और लज्जा में डूब गई। अपने चेहरे की विकृति से दुखी होकर वो हमेशा एक काले कपड़े से अपना चेहरा ढककर रहने लगी। कहा जाता है कि जब उसे ये ज्ञात हुआ कि उसके सभी भाई भगवान श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने संसार से दूर रहने का निश्चय किया। वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची और उनके आश्रम में जाकर एकांत जीवन व्यतीत करने लगी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों का उद्देश्य एक ही था, राक्षस कुल को फिर से सशक्त बनाना और उसका अस्तित्व बनाए रखना। इस लक्ष्य को पाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन अमरत्व का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। इसके स्थान पर मैं तुम्हें ये दिव्य शिवलिंग प्रदान करता हूं। भगवान शिव ने आगे कहा, इस शिवलिंग में अपार शक्ति है, किंतु ध्यान रखना, जिस दिन कोई वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु का सच्चा भक्त इस पर गंगा जल अर्पित करेगा
उसी क्षण संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। ये सुनकर शुक्राचार्य चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि यदि ये शिवलिंग किसी वैष्णव या हिंदू के हाथों में पहुंच गया तो असुरों का सर्वनाश निश्चित है। इसलिए उन्होंने इस शिवलिंग को सभी वैष्णवों और हिंदुओं की पहुंच से बहुत दूर एक निर्जन रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह दिव्य शिवलिंग स्थापित किया गया था, वही स्थान आगे चलकर मक्का मदीना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ये कथा सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये राक्षसों और देवताओं के बीच चली दिव्य घटनाओं से जुड़ी एक रोचक मान्यता मानी जाती है। लेकिन कई लोगों के बयानों में यह दावा किया जाता है कि बहुत प्राचीन समय में मक्का में मक्केश्वर महादेव नामक एक मंदिर हुआ करता था, जहां भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। कहा जाता है कि यह वही शिवलिंग था जो भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को वरदान के रूप में दिया था। कथा के अनुसार शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदू सभ्यता से दूर रखकर सुरक्षित करने के लिए उसे भारत से बहुत दूर अरब के मक्का क्षेत्र में स्थापित कर दिया था। उनका मानना था कि इस स्थान के बारे में किसी हिंदू को कभी पता नहीं चलेगा और इस प्रकार असुरों का वंश भी सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकेगा। कहानी ये भी बताती है कि शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी रावण की बहन शूर्पणखा को सौंपी थी। उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा हमेशा काले कपड़े से ढककर रखती थी। कहा जाता है कि आगे चलकर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और उसके वंशजों ने चेहरे को ढकने की इस परंपरा को बनाए रखा। इसी संदर्भ में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मुसलमान महिलाओं द्वारा चेहरा ढकने या बुर्का पहनने की प्रथा उसी परंपरा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं के पहनावे में केवल उनकी आंखें ही दिखाई देती हैं। ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ था जब शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी। उसके बाद उसने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढकना शुरू कर दिया था, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई देती थीं। कहा जाता है कि जब मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया गया तो उसकी रक्षा के लिए शूर्पणखा वहीं रहने लगी। धीरे धीरे वो स्थान आज की मक्का मदीना कहलाने लगा, एक ऐसी जगह जहां आज हिंदुओं का प्रवेश सख्ती से निषिद्ध है। यहां तक कि सऊदी अरब के आसपास के इलाकों में भी हिंदुओं को बसने की अनुमति नहीं दी जाती। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं की नींव रखी। इन्हीं में से एक परंपरा थी चेहरे को कपड़े से ढकने की, यानी बुर्का पहनने की। कहा जाता है कि ये परंपरा शूर्पणखा के समय से चली आ रही है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज आगे चलकर इब्राहिम धर्म के अनुयायी बने। इसी कारण इस्लाम में शुक्रवार का विशेष महत्व माना जाता है, जिसका उल्लेख कुछ धार्मिक कथाओं में भी किया गया है। दोस्तों, इन तमाम बातों को थोड़ा किनारे रखकर अगर हम इस कहानी को गहराई से सोचें तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि किसी भी हिंदू को मक्का मदीना में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? वहां जाने पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? आखिर वो कौन सा रहस्य है जो हिंदुओं को वहां कदम रखने से रोकता है? अगर हम इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई गहरा कारण जरूर छिपा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह संभव है कि मुसलमानों का संबंध शूर्पणखा के वंश से जुड़ा हो और इसी वजह से उन्हें डर है कि यदि कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के पवित्र स्थल में पहुंच गया और वहां स्थापित प्राचीन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दिया तो पूरी राक्षस जाति का अंत हो सकता है। ये मान्यता सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कई लोगों का विश्वास है कि इसमें कुछ सच्चाई छिपी हो सकती है। आखिरकार सनातन धर्म को ही इस सृष्टि का मूल धर्म माना जाता है और कहा जाता है कि इस संसार का हर व्यक्ति कहीं न कहीं सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। फिर भी ये सवाल आज भी बना हुआ है, मक्का मदीना में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक आखिर क्यों है? क्या ये सब केवल एक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई अनकहा सत्य छिपा है? दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन बातों में सच्चाई है या ये केवल एक कथा मात्र है? अपने विचार जरूर साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।